नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। तो शुरुआत करते हैं सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन की। एक बार फिर से यूपी के लिए राहत की बात है। सबसे पहले बुलेटिन में हम इसी की बात करेंगे, क्योंकि लगातार चौथे दिन यूपी में कोरोना के आंकड़ों में कमी देखी गई है। 24 घंटे में जो आंकड़ा आया है वो है 29,824 का, जबकि 24 घंटे में 266 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटे में 3,759 नए केस मिले हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। हालांकि लखनऊ में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी ज्यादा है। 24 घंटे में 6,214 मरीज ठीक हुए हैं। लेकिन यहां से एक अपील और ये भी कि जो लोग ठीक हो गए हैं वो लोग प्लाज्मा डोनेट जरूर करें, दूसरे की जिंदगी बच सकती है। देश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 29,824 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 35,903 है। इस प्रकार जो नए केसेस आए उससे ज़्यादा लोग आज डिस्चार्ज में हैं। करीब करीब 6,000 लोग ज़्यादा डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक कुल मिलाकर 8,70,864 लोग संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं। सभी अवगत हैं कि ऑक्सीजन के सहित बेड बनाने में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन की उपलब्धता, जैसे अभी हमारे साथी ने बताया, ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसमें टैंकर्स की थोड़ी समस्याएं हैं, वो टैंकर्स की समस्याएं दूर की जा रही हैं। बेड हर जगह पर, हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कम से कम 200 बेड हर जिले में बढ़ाए जाएं। और इसके साथ साथ जहां पर जिन भी हमारे संस्थानों में अपनी ऑक्सीजन के प्लांट हैं, वहां पर भी बेड की संख्या जल्दी से उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए। और इससे पहले कल भी सीएम ने टीम 11 की बैठक की। बैठक में सीएम ने निर्देश दिया कि हर सीएचसी में 10-10 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया हो, साथ ही कोविड टेस्ट की क्षमता दोगुनी की जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कोविड डेडिकेटेड बेड की क्षमता दोगुनी की जाए। इसके अलावा हर जिले में 2-2 सीएचसी कोविड डेडिकेटेड किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जरूरतमंदों को डीएम और सीएमओ रेमडेसिविर उपलब्ध कराएं। इसके अलावा हर एक कोविड अस्पताल की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। तो जरूरतमंदों को डीएम और सीएमओ रेमडेसिविर उपलब्ध कराएं। हर एक कोविड अस्पताल की स्थिति पर नजर रखी जाए, ये भी निर्देश हैं। समय से पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, ये भी निर्देश सीएम की तरफ से दिया गया है। कोविड हॉस्पिटल में नए निजी हॉस्पिटल को जोड़ा जाए, और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब तक बेड नहीं बढ़ेंगे तब तक यह हाहाकार मचा रहेगा। 1 मई को होने वाले 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। बुधवार को शाम 4 बजे से सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। हालांकि शुरुआत में सर्वर कुछ धीमा जरूर रहा, लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन बाद में परेशानी काफी हद तक दूर हो गई। और आप सरकारी वेबसाइट पर जाकर cowin.gov.in पर जाकर या आरोग्य सेतु ऐप से या उमंग ऐप से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। 18 साल से 45 साल तक की उम्र के लोगों को अब वैक्सीन लगेगी। अब कैसे सरकार वैक्सीन मुहैया करवाएगी, सबको क्या वैक्सीन लग पाएगी, क्योंकि ये संख्या करोड़ों में होने वाली है। पहले दिन की ही बात करें तो रजिस्ट्रेशन 1 करोड़ से ज्यादा हुआ है, और ऐसे में आने वाले दिनों में भी रजिस्ट्रेशन चलेगा तो ये संख्या करोड़ों में पहुंचेगी। तो क्या वैक्सीन सब तक पहुंच पाएगी? और कोरोना से बिगड़े हालात को काबू में करने के लिए यूपी सरकार की नजर है 1 मई से शुरू हो रहे 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण अभियान पर। इसके लिए बुधवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो वहीं सरकार ने भी कमर कस ली है। यूपी में 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इस समिति में शामिल है। यूपी सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 50-50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। वैक्सीन की कीमत को लेकर भी कंपनियों को चिट्ठी लिखी गई है।
कंपनियों की तरफ से ऑर्डर की डिलीवरी की तारीख तय है। यूपी सरकार का आग्रह है कि दोनों कंपनियों से केंद्र बात करे। आपको बता दें कि यूपी ने 50 लाख कोवैक्सीन और 50 लाख कोविशील्ड का ऑर्डर दिया है। कुल 1 करोड़ वैक्सीन यूपी सरकार की तरफ से ऑर्डर की गई है और जो केंद्र से कोटा मिलेगा वो अलग है। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर हालात जुदा नहीं है। यूपी में आंकड़ा 29,000 से ज्यादा पहुंच चुका है, लेकिन महामारी के इस दौर में यूपी का एक गांव ऐसा है जहां पर कोरोना की एंट्री बैन। ये सुनने में अजीब लगे लेकिन सच है, क्योंकि बागपत के सौंटी गांव में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है, न पहली लहर में न दूसरी लहर में। जबकि बागपत जनपद में 750 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सौंटी गांव में कोरोना का नामो निशान नहीं है। इसकी बड़ी वजह है सावधानी, क्योंकि कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए जिस सावधानी की जरूरत है उसे गांव के लोगों ने अपना कवच बना लिया है। सड़कों पर पसरा ये सन्नाटा सावधानी का सन्नाटा है। यहाँ लोग ना गलियों में घूमते हैं, ना घरों के बाहर जमघट लगाते हैं। यहाँ बच्चे भी घर में मास्क लगाकर रहते हैं। मेरा नाम दिव्या है, मेरा गांव सोंटी है, मैं घर पे ही रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मना किया है, मैं घर पे ही पढ़ती हूँ, घर पे ही खेलती हूँ और जो गांव के बच्चे हैं वो भी अपने घर में रह रहे हैं। इस गांव के लोगों के हौसले और कड़े फैसलों की दाद देनी होगी, क्योंकि जब कोरोना पूरी दुनिया में हाहाकार मचाए हुए है, लोगों की नींद उड़ी हुई है, वहीं ये गांव महामारी के इस दौर में चैन की नींद सो रहा है। इसकी बड़ी वजह है यहाँ के लोगों का संयम और धैर्य। जो कोरोना काल की दूसरी लहर में एक उदाहरण बनता जा रहा है, पूरे देश में अफरा तफरी है, लेकिन सोंटी गांव में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं मिला। वे लोग जागरूक हैं, उन्होंने निर्णय लिए हैं। जो कोविड-19 जो इंजेक्शन है वो भारी मात्रा में लोग जागरूक है उसके लगवाने के लिए। लोगों अपने शादियां जो है वो टाली हुई है। जो बाहर आने जाने रिश्तेदारी है उनको कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। लोग मास्क पहनते हैं और हर एक दूसरे व्यक्ति को जागरूक करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के अलग अलग शहरों और गांव की तस्वीर इस गांव से एकदम जुदा है, जहां खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना के दानव को दावत देती है तस्वीर यूपी के कौशाम्बी की है, जहां पोलिंग पार्टियों के रवाना होने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस वक्त मौजूद है बागपत के सोंटी गांव में, जहां की आबादी लगभग 3500 के करीब है। इस समय देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, लेकिन सबसे सुखद बात यहाँ यह देखने को मिली कि इस गांव में कोरोना का एक भी पेशेंट अभी तक नहीं मिला है। गांव के लोगों का कहना है कि इन्होंने पहली जो लहर आई थी कोरोना की, उसमें ही कई संकल्प लिए थे। पहला संकल्प ये था कि यहाँ पर बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, गर्भवती महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी और जो बुजुर्ग हैं वो भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह जो है ये गांव कोरोना से जंग लड़ रहा है। ये गांव सोंटी एक नज़ीर ऐसे में बन रहा है तब जबकि सभी जगह से नकारात्मक खबरें आ रही हैं। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाती तस्वीर बहराइच से भी सामने आई, जहां पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दौरान सैकड़ों मतदान कर्मचारी नियमों का मजाक उड़ाते नजर आए, लेकिन किसी ने भी नियमों का पालन नहीं किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब श्रावस्ती के अस्पतालों में भी कोरोना विस्फोट वाला नजारा देखने को मिला। लेकिन सोचिए, एक तरफ तो बागपत के सौंटी गांव के लोग हैं जो इस महामारी से लड़ने में प्रदेश और देश की जनता के सामने नजीर पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग हैं जो खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और घर घर कोरोना को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
सब भगवान भरोसे है। जब कोरोना काल में हर तरफ मौत का मौसम पसरा हुआ है, अव्यवस्थाओं का जाल बिछा हुआ है, ऐसे वक्त में एक 8 महीने के बच्चे ने कोरोना को मात दी है। और ये खबर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब लोग पैनिक हो रहे हैं, डर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, खुद की जिंदगी के साथ दूसरों के लिए भी खतरा बन रहे हैं, उस वक्त 8 महीने के बच्चे का कोरोना को मात देना मायने रखता है। मतलब साफ है कि हिम्मत रखिए, सावधानी बरतिए, डॉक्टर की निगरानी में रहिए, अगर मिल जाए कोरोना जरूर हारेगा। ये बच्चा गाजियाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती था जिसकी हालत बेहद गंभीर थी। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे वक्त में डॉक्टर्स ने बच्चे की जिंदगी बचाने की भरसक कोशिश की, कामयाब भी हुए। करीब 15 दिन तक इलाज चला और 8 महीने के बच्चे ने कोरोना को हरा दिया है। इसलिए बनाई है कि मैं आपको ये चीज़ बता सकूं कि हमारे पास हमने जो अपने कोविड के टाइम पे जहाँ सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उसमें एक अच्छी न्यूज़ मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास एक 8 दिन का बच्चा आया था जिसको कोविड निमोनिया था। अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स पॉजिटिव थे कोविड और बच्चा उनके साथ था तो बच्चा भी एक्सपोज हो गया था। हमारे पास जब बच्चा आया तो बच्चे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, बच्चा फीडिंग वगैरह नहीं ले रहा था। हमको बच्चे को ठीक करने में काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी और लेकिन धीरे धीरे करते करते 10 दिन के बाद हम जो है बच्चे को टर्न अराउंड कर पाए। और कोविड संकट के बीच गोंडा से कुछ राहत भरी खबर आई। यहां पर कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण और मरीजों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में संचालित कोविड हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में सभी 17 वेंटिलेटर और 6 वेंटिलेटर ऑपरेटर की नियुक्ति भी हो गई है। वेंटिलेटर पर कोविड मरीज को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जा सकेगा। जिले में रोज 150 से 200 के बीच पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। कल तक 110 मरीज की मौत भी हो चुकी है। कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की बेहतर देखरेख हो, उन्हें अच्छा उपचार मिले, इसके लिए डीएम ने कोविड हॉस्पिटल अधीक्षक को बदलकर उनके अधीनस्थ 3 अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों को 8-8 घंटे की शिफ्ट में लगाया है। इसके अलावा साफ सफाई और मरीजों को दवाएं के साथ बाकी जरूरी सामान समय से मिलता रहे, इसके लिए कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए गए।